ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में मानो ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब दिल्ली वालों को कुछ ऐसी खबरें सुनने को ना मिले जिससे दिल्ली वाले आहत होते हों, जिससे दिल्ली वाले परेशान होते हैं और जिससे दिल्ली वाले दिल्ली में असुरक्षित महसूस करते हों। मैं जो आज आपको खबर बताने जा रहा हूं यह बेहद चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है और दिखाता है कि दिल्ली के अंदर अब वास्तविक रूप में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। ये घटना है दर्शकों वजीरपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भारत नगर की, जहां पर महज भारत नगर थाना लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर की दूरी के पास ही जो एक बड़ा हॉस्पिटल है, दीपचंद बंधु के नाम से प्रसिद्ध हॉस्पिटल है पूरे एरिया में, और हॉस्पिटल के ठीक सामने ही एक दारू का ठेका है, सरकारी ठेका है। उसके बगल में तमाम मार्केट्स हैं और इसमें जो है कई तरह की आईटी की कंपनियां हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं, कई बैंक हैं। तो एक तरीके से पूरा ये मार्केट है और ये पूरी घटना जो है दारू के ठेके के अंदर पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि 3 से 4 गुंडे जो है उस दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं। एक के हाथ में पाइप का जो है डंडा रहता है, दूसरे के हाथ में धारदार हथियार चाकू दिखाई देता है और ये तीनों ही बदमाश मुंह पर जो है एक स्कार्फ पहनकर आए थे जिससे कि इनके चेहरे की पहचान ना हो सके, कैमरे में ये कैद ना हो सके इनका चेहरा, परंतु कैमरे में इनकी हरकतें कैद हो गई हैं। इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है उसने पूरे दिल्ली को कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि अगर थाने के 100 मीटर के दायरे में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार दिल्ली के किस हिस्से में लोग सुरक्षित हैं? दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहिए दिल्ली वालों को। दर्शकों, इस सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद जो आप देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो उस दारू के ठेके में सेल्समैनिंग का काम किया करते थे, जैसी जानकारी निकल कर आ रही है। उनका नाम जो है ज्ञानचंद बताया जा रहा है, उम्र लगभग 40 वर्ष बताई गई है, परंतु पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है उसमें 52 वर्ष उम्र बताई गई है। एक तरीके का ये भी एक डिफॉल्ट जो है इसमें सामने आ रहा है। इसमें जानकारी ये भी निकल कर आई है कि जो ज्ञानचंद है उनकी हालत अति गंभीर बनी हुई है। इस घटना को बीते हुए लगभग 12 से 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी भी पुलिस उन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। जानकारी के मुताबिक जो ज्ञानचंद है वो वजीरपुर विधानसभा के, वजीरपुर में ही रहने वाले हैं, वहीं के स्थानीय निवासी हैं और पिछले काफी वर्षों से इस दारू के ठेके में वो काम कर रहे थे। कुछ समय पहले किसी बात को लेकर इनकी अनबन किन्हीं लोगों से हुई थी, उसके बाद इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। जो चाकू सीसीटीवी में दिख रहा है, हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक आप ये समझिए कि जो चाकू लेकर आए थे वो प्रोफेशनल चाकू लग रहा था, यानी कि वो पूरी वारदात को अंजाम देने के नजरिए से वहां पर आए थे, उस व्यक्ति को मार देना चाहते थे। अभी भी वो व्यक्ति मौत और जिंदगी के बीच में संघर्ष कर रहा है। लगभग 5 से 6 बार चाकू से उसके ऊपर दे-दनादन वार किए गए और जब उन अपराधियों का मन नहीं बढ़ा तो उन्होंने पाइप के डंडे से भी उस व्यक्ति के ऊपर वार किया। इस पूरी घटना ने दिखाया है कि वास्तविक रूप में दिल्ली पुलिस जितना लोगों को बताती है कि शांति सेवा न्याय है, हम प्रयास करते हैं अपराधियों को पकड़ने का, वास्तविक रूप में ग्राउंड स्तर पर वैसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, सामने ही प्रसिद्ध जो हॉस्पिटल है एक दीपचंद बंधु वो है, उसके ठीक बगल में लगभग 50 मीटर की वहां से मुश्किल से दूरी होगी, वहां पर पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में एक दारू का ठेका स्थित है 100 मीटर की दूरी दायरे में ही। और उस इलाके में अगर इस तरह की वारदात हो जाए तो निश्चित रूप से वजीरपुर वालों को भी और दिल्ली के तमाम हिस्सों में भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली के नए कमिश्नर बदलने के बाद
दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद भी दिल्ली की जनता अगर सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस स्टेशन के पास में जाके वारदात को अंजाम दे देती है, क्योंकि उनको पता है कि हम कोई घटना अगर अंजाम दे भी देते हैं तो शायद हम पकड़े ना जाएं, और पकड़े भी जाएं तो हमें कुछ ऐसी सजा मिलेंगी जो महज 6 महीने या 1 साल के अंदर हो और हम बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो हमारे कानूनविदों को भी सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह की कार्यविधि अब दिल्ली के अंदर अपनानी चाहिए, जिससे कि ये जो गहराता हुआ साया एक दिखाई दे रहा है दिल्ली शहर के ऊपर, इस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। दर्शकों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट अवश्य करिएगा। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, और मैं आपको बता दूं कुछ समय पहले ही इसी इलाके से वजीरपुर के अंदर ही जो है 2 नाबालिग बच्चों के शव भी बरामद हुए थे। कहाँ के शव थे, किस तरह की चीजें थी, उसके बारे में कोई खास जानकारी निकल कर नहीं आई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। देखने वाला विषय ये होगा पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार कर पाती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।